Heartiest greetings to everyone. Today we are going to discuss chapter 2, Our Civilization, which is included in the syllabus of BSc Second Sam, written by CEM Jord. Actually, this chapter is chapter 2 in the book, but in the syllabus it will be chapter 1. In this chapter, there are two main things. First, the praise of our civilization, and second, the defects of our civilization. इसमें बेटा दो ही चीज़ें आएंगी. एक, हमारी सिविलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसमें अच्छे पॉइंट्स हैं, और दूसरा, हमारी सिविलाइजेशन के क्या क्या नुकसान हैं. तो पहली चीज़ इस चैप्टर में समझने की ये है कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या है. सिविलाइजेशन का मतलब है सभ्यता. हम जो एक सोसाइटी में रहते हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ हमारे कायदे कानून हैं, लॉ ऑर्डर हैं, इन सबको फॉलो करते हैं. दिस मीन्स वी आर ऑल सिविलाइज्ड. हम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स हैं. हम जंगल में नहीं रहते, कोई कानून कायदे फॉलो ऐसा नहीं है कि नहीं करते. वी आर नॉट रूड पीपल, वी आर नॉट अनसिविलाइज्ड. हम लोग एक सभ्य समाज के नागरिक हैं. दिस मीन्स वी आर अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन. तो इस सिविलाइजेशन में आने से पहले जो इंसान था वो मोस्टली अनसिविलाइज था. ही यूज टू लिव इन फॉरेस्ट्स, और उसमें कोई एक बाउंड्रीज नहीं थी कि ये मेरा घर है, ये खाना ऐसे खाना है, ये ट्रेडिशंस हैं, इस तरह से हमारे कानून कायदे हैं, पुलिस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कुछ नहीं था उस टाइम. लेकिन अब धीरे धीरे जब इंसान ने समाज बनाया तो उसके बाद हमारी बाउंड्रीज शुरू हो गई. हमारे जो एक डिस्टिंक्शंस थी, अलग अलग स्टेट्स बने, कंट्रीज़ बने, वो शुरू हो गया. एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया हमने. तो वी आर नाउ लिविंग इन अ सिविलाइज्ड वर्ल्ड. All this chapter is about the praises of civilization and defects of civilization. तो सबसे पहले praises of civilization. सबसे पहला फ़ायदा civilized होने का हमें मिला order and safety. तो if I have a quarrel with another man, I do not get beaten merely because I am physically weaker. कोई मुझे मार नहीं सकता कि मैं कमज़ोर हूँ. We have police, we have law and order. तो disputes जो हैं वो settle हो जाते हैं. जुडिशरी सिस्टम है हमारा, जो सिविलाइजेशन का सबसे पहला पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट. द सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट इज फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ पेन. आज हमारे पास एनेस्थीसिया है, कुछ भी हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती, फीलिंग नहीं होती. वी हैव पेन किलर्स. बट अगर पहले जंगली लोगों की बात करें, जब जंगल में रहते थे हम, तो किसी को चोट लग गई तो कोई पेन किलर्स नहीं थे, वो नेचुरली हीलिंग होती थी. तो पीपल यूज टू फील पेन. बट नाउ in this world, since the use of anesthetics became common, illness is no longer the terrible thing it used to be, and people are ill less much often. तो लोग बीमार भी कम पड़ते हैं, और लोगों को एक जानकारी भी है कि what is healthy and what is not healthy. So being civilized means we have better medical facilities. The people, they enjoy better health, they live longer than they ever did before, and they have a much better chance of growing up. Third point, हमारा क्या फ़ायदा हुआ civilized होने का? That our civilization is more secure than any have gone before it. क्यों हमारी सिविलाइजेशन सिक्योर है, ज़्यादा एक सेफ महसूस करते हैं हम? क्योंकि द वर्ल्ड इज़ नाउ बिकमिंग अ बेटर प्लेस टू लिव इन. और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब कोई भी आएगा अनसिविलाइज्ड पीपल, दे विल ब्रोक अपॉन अस एंड डिस्ट्रॉय अस. तो ऐसा नहीं होगा. जो भी डेंजर्स थे जो पुरानी सिविलाइजेशन ने फेस किए, वो अब कम है. पहले क्या था, इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. जैसे एक ओएसिस है. ओएसिस का मतलब है कि एक पूरा डेजर्ट एरिया है, उसमें एक ओएसिस है जो कि ग्रीन है, जहाँ पे पानी है. तो पहले ज़माने में जो डेजर्ट था वो ज़्यादा था, ओएसिस का एरिया कम था. ओएसिस हेयर इज़ अ सिंबल ऑफ civilized people and desert means uncivilized people. तो उनका एक रहता था डेंजर की जो uncivilized हैं, they will attack on the oasis, on the civilized people. So there was a danger of war. But now the desert area is very very less. It means कि जो uncivilized people हैं वो बहुत कम बचे हैं,
और जो हमारा ओएसिस है वो बहुत बढ़ गया है। सो चांसेस जो हैं वो वॉर के या थ्रेटनिंग के वो कम हो चुके हैं। आवर सिविलाइजेशन इज मोर सिक्योर। लास्ट पॉइंट सिविलाइजेशन का पॉजिटिव क्या है कि नाउ द बाइंग एंड सेलिंग एंड द एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो अब बहुत ईजी हो गया है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ सिंगल यूनिटी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ईजी है। अर्लियर क्या था कि हर देश जो था वो एक बंद था, अपने अपने जो डोर्स थे वो शट किए हुए थे। देयर वॉज नो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। एंड वी कैन ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल ओवर हेयर कि जब हम एक मॉल में जाते हैं शॉपिंग करने, वहाँ देखो बहुत सारी आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। सो नाउ अ हाउस वाइफ हु इज़ डूइंग शॉपिंग इन अ मॉल इज़ एंजॉइंग ऑल द प्रिविलेजेस जो पहले ज़माने में राजाओं को भी नहीं मिलते थे। तो नाउ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ सिंगल प्लेस एंड everything is so easy. Everyone is enjoying the benefits of export and import. इसके बाद जो हमारा डिफेक्ट्स है वो शुरू कराऊंगी मैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स थे। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन या प्रेज ऑफ सिविलाइजेशन। पहला, लॉ एंड ऑर्डर या ऑर्डर एंड सेफ्टी। सेकेंड पॉइंट, फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ पेन। अब एनेस्थीसिया है, मेडिकल साइंसेज हैं तो दर्द नहीं है। थर्ड, आवर सिविलाइजेशन इज़ मोर सिक्योर। अभी हमारी सिविलाइजेशन ज़्यादा सिक्योर है, सेफ्टी ज़्यादा है। एंड द फोर्थ पॉइंट, जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है, वो अब ज़्यादा अच्छा हो चुका है। तो देर आर 4 पॉइंट्स इन द प्रेज ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बाद नाउ डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ civilization. Let us discuss them. The first defect is that जो शेयरिंग आउट ऑफ मनी है वो अभी भी अनफेयर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी बडी इज़ पुअर, वो आदमी और बेचारा गरीब होता जाएगा। लेकिन द पीपल हु आर लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, दे आर गेटिंग एवरी थिंग विच कैन वन ड्रीम अबाउट। देर इज़ एन अनइक्वल शेयरिंग ऑफ गुड्स। जो अमीर और गरीब का एक डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले ज़माने में देखो, अगर हम एक अनसिविलाइज लोगों की, जंगली लोगों की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं था कि किसी एक के पास तो बहुत ज़्यादा था, दूसरे के पास कम था। नथिंग लाइक दिस। बट नाउ इफ़ वी observe the thing, some people live in luxury while the other are not even able to afford enough to eat and drink and wear. There are many families of 5 or 6 persons who live in a single room in their entire life, and in this single room they sleep and dress and wash and eat their meals. In the same room they are born and in the same room they die. और ये ऐसा नहीं है कि इस कमरे में रहते हैं ये किसी फ़न के लिए। दिस इज़ बिकॉज दे आर टू पुअर टू अफोर्ड अनदर रूम। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन। अगला जो डिफेक्ट है वो है एक वॉर का जो डेंजर है वो बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट इज़ अ स्टिल ग्रेटर डेंजर कम्स फ्रॉम वॉर। सो हमारे पास जो फ़ायदे थे उसमें बहुत सारे हमने देखे थे कि 4 पॉइंट्स थे। नाउ जो डिफेक्ट है वो किस तरह से बढ़ा हमारा। हर कंट्री के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं, एटम बॉम्ब्स हैं। तो अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो नथिंग विल बी लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड। हर कुछ तबाही मच जाएगी, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। Every country is spending lots of money in making terrible weapons, in building aeroplanes, in training of their soldiers, their airmen, and the world has become a big armed camp. और इसमें एक माचिस की तीली जो है वो पूरे संसार को तबाह कर सकती है। So this is the second defect of our civilization. इसके बाद जो हमारा थर्ड डिफेक्ट है, जो तीसरी नेगेटिव पॉइंट है सिविलाइजेशन का, वो ये है कि वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर मशीन्स। मैन हैज़ इन्वेंटेड द मशीन्स फॉर हिज कंफर्ट, बट नाउ मैन इज़ बिकमिंग अ स्लेव ऑफ दिस मशीन्स।
Already most of men spend most of their lives looking after and waiting upon machines. जो machines हैं वो बहुत strict masters हैं. उनको पूरा हमें संभाल के रखना पड़ता है, उनको ग्रीसिंग करनी पड़ती है, उनको पेट्रोल देना पड़ता है, उनको ऑयल से नहलाना पड़ता है, उनको राइट टेम्परेचर पे रखना पड़ता है. तो मशीन्स को संभालना भी एक बहुत मेहनत का काम है. इट्स अ टीडियस काइंड ऑफ अ थिंग. और जब मशीन जो है अगर उनको नहीं संभालेंगे तो वो काम करना बंद कर देंगी, एंड दे विल ब्लो अप, वो पूरी फट जाएंगी, एंड दे विल स्प्रेड ruin and destruction all around them. So we have to serve the machines very attentively, and we find it very difficult to work without machines. So now man has become a slave of machines. This is another defect of our civilization. Now in the last lines of the chapter, the author is asking a very एक thought provoking question उन्होंने हमसे पूछा है. What do we do with all the time which the machines have saved for us and the new energy they have given us? इसका मतलब जो मशीन्स इंसान ने बनाई कि हमारा टाइम बच जाए, हमारी एनर्जी बच जाए, तो उस टाइम को बचा के, उस एनर्जी को बचा के हम क्या करते हैं? कभी सोचा है हमने कि जो टाइम हमने बचाया एक मशीन से काम करके, कपड़े अगर हाथ से धुल रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है, वॉशिंग मशीन से धुल रहे हैं तो टाइम कम लगा, लेकिन उस टाइम को बचा के हमने क्या किया? We always use that time and our energy to make more and more better machines. हम ये सोचते हैं कि अगला काम आसान कैसे किया जाए. We do not think about the questions which are pertaining to humanity. तो the writer is saying कि हम लोगों को एक जो टाइम बचा उसमें ये सोचना चाहिए how to make our civilization a better place to live in. And the writer also says that man has a better chance today to do the things which he had always imagined. He has now very much time and very much energy, and कुछ डरने का भी ऐसा नहीं है, तो कोई डेंजर्स भी नहीं बचे हुए हैं except he has himself created. And if he will use this time and energy which the machines have won for him to making more beautiful things, to finding out more and more about the universe, to removing the causes of quarrels between the nations, to discovering how to prevent poverty, then the writer thinks our civilization would undoubtedly be the greatest, as it would be the most lasting that there has ever been. अगर हम उस टाइम से ह्यूमैनिटी को अच्छा करने के बारे में सोचेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे जिससे मानवता का एक उत्थान होगा, जो ह्यूमैनिटी है वो प्रोग्रेस करेगी, लड़ाइयाँ कम होगी नेशंस के बीच में, तो हमारी सिविलाइजेशन डेफिनेटली एक ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन बन जाएगी. दिस वॉज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें वो दो ही बनते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ आवर सिविलाइजेशन. तो पूरे चैप्टर की समरी इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है. नेक्स्ट वीडियो में बीएससी सेकेंड सैम का जो सेकेंड चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड चैप्टर इज इट्स क्वेश्चन टाइम रिटन बाय जयंत वी नार्लिकर. So all the best for your coming exams. Thank you and have a nice day.